नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के गजहड़ा ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद की युवा, शिक्षित, कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी आसिया खातून की ग्राम वासियों को होली व शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। आसिया खातून सपा नेत्री व ग्राम सभा गजहड़ा प्रधान पद की प्रत्याशी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगढ़। आजमगढ़ जिले के कोहड़ी खुर्द गांव के पास दाह संस्कार के लिए जा रही टाटा मैजिक पलटी, 10 घायल, 8 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि गंधरापुर थाना क्षेत्र के बरजी गांव के बुजुर्ग रामकली का शनिवार की देर रात निधन हो गया था। परिवार सहित गांव के लोग रविवार को शव का अंतिम संस्कार के लिए मैजिक गाड़ी द्वारा दोहरी घाट लेकर जा रहे थे। तेज रफ्तार मैजिक गंधरापुर से कुछ दूर स्थित कोहड़ी खुर्द के मोड़ के पर अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद चीख पुकार मची तो स्थानीय लोग भागकर मौके पर पहुंचे। हादसे में बरजी गांव के 45 वर्षीय महात्म, 50 वर्षीय केशव प्रसाद, 22 वर्षीय मोनू, 25 वर्षीय झिनक, 30 वर्षीय गणेश प्रसाद, 27 वर्षीय रवि, 15 वर्षीय बीरू, 35 वर्षीय बहादुर समेत 10 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि 10 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से 2 लोगों को मामूली चोट लगने के बाद प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि 8 लोगों का इलाज चल रहा है। मेरी दादी का दाह संस्कार के लिए हम लोग जा रहे थे दोहरी घाटी से, तो वहाँ कोहड़ी पुल के पास ही मतलब गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। और वहाँ पे एक पलटी खाने की वजह से मतलब मेरे घर परिवार के ही सभी लोग हैं, जिसमें मेरे चाचा, ये मेरे चाचा हैं, उनका नाम झिनक है, और वो मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का बीरू। उधर मेरे एक चाचा हैं, रवि नाम है उनका। एक मेरा भाई है, गणेश नाम है उनका। मतलब 2 ये हाथ ही पूरा फ्रैक्चर है उसका, देखिए मुंह के पलक से पूरा फ्रैक्चर है इनका, ये हाथ एकदम पूरा पिस गया है। और एक और है उधर, और 2-3 लड़के हैं जो जिनको मतलब पीठ में या इधर उधर हल्का फुल्का चोट है, वो लोग घर चले गए हैं इंजेक्शन लगा। आजमगढ़ कांग्रेस के जिला महासचिव हरकेश मिश्रा को किया गया निष्कासित, प्रवक्ता ओमकार पांडे ने दी जानकारी। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओमकार पांडे ने बताया कि जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की संस्तुति पर आजमगढ़ कांग्रेस के जिला महासचिव व प्रभारी सगड़ी विधानसभा हरकेश मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने के कारण उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ओमकार पांडे ने कहा कि अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध प्रचार करने वाले तथा अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले किसी भी तरह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी भी नेता या कार्यकर्ता को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आजमगढ़ कांग्रेस के जिला महासचिव एवं प्रभारी सगड़ी विधानसभा क्षेत्र हरकेश मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने के कारण जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति द्वारा निष्कासित कर दिया गया है।
पार्टी में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की। आजमगढ़ शहर के मातवरगंज स्थित कार्यालय पर बैठक कर विश्व हिंदू परिषद ने नगर कार्यकारिणी में किया परिवर्तन। बता दें कि बैठक में विहिप गोरक्ष प्रांत के प्रांत सहमंत्री शैलेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद की आजमगढ़ नगर कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें अरविंद मुदलवान को नगर कार्याध्यक्ष, संजीव डालमिया व चंदन सिंह को उपाध्यक्ष, अरविंद अग्रवाल को नगर मंत्री, एडवोकेट मनोज सिंह श्याम स्वरूप व सूरज निषाद को सह मंत्री, रविंद्र पांडे को सत्संग प्रमुख, गौतम बर्नवाल को धर्म प्रसार प्रमुख, राघवेंद्र मिश्रा को सेवा प्रमुख बनाया गया। इसी क्रम में बजरंग दल का नगर संयोजक हिमांशु राज को एवं राहुल सोनकर व बबलू गुप्ता को नगर सह संयोजक बनाया गया। इस दौरान शैलेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नगर में संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है और नगर में रहने वाले प्रत्येक हिंदू परिवार तक संगठन की उपस्थिति है। आजमगढ़ जिले में 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक फोकस टीकाकरण अभियान चलेगा, सीएमओ ने दी जानकारी। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक फोकस टीकाकरण अभियान चलेगा। इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि 8 व 9 अप्रैल को पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। इसी दिन विभिन्न प्रतिष्ठानों के दुकानदार भी टीकाकरण करा सकते हैं। 10 अप्रैल को बैंक व बीमा कर्मचारी, 12, 13 व 14 अप्रैल को स्कूल व कॉलेज के अध्यापक, 15 व 16 अप्रैल को बस, ऑटो रिक्शा चालक, रेहड़ी व पटरी दुकानदारों को टीकाकरण होगा। 17 व 19 अप्रैल को सरकारी कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारियों को टीका लगेगा। 20 व 21 अप्रैल को अधिवक्ता व जुडिशियल कर्मचारी और 22 व 23 अप्रैल को प्राइवेट कार्यालयों के अधिकारी व निजी कर्मचारी जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वे इन तिथियों पर कोविड वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। आजमगढ़ जिला अस्पताल परिसर में पदोन्नति व पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक्सरे टेक्नीशियन एसोसिएशन ने की बैठक। बता दें कि बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने पदोन्नति, रेडिएशन भत्ता, पदनाम परिवर्तन, पुरानी पेंशन व कैशलेस इलाज सहित अन्य मांगों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में पदोन्नति को लेकर शासन को पत्रावली भेजी गई थी, लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की तरह वरिष्ठ एक्सरे टेक्नीशियन व मुख्य एक्सरे टेक्नीशियन के पद सृजित किए जाए। उन्होंने कहा कि एक्सरे टेक्नीशियन रेडिएशन जोन में कार्य करते हैं, जिसके अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, फिर भी कर्मचारी रेडिएशन भत्ते से वंचित हैं। साथ ही उन्होंने नई पेंशन योजना, निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की मांग की। आजमगढ़ पंचायत चुनाव के लिए आलोक कुमार द्वितीय नियुक्त किए गए प्रेक्षक सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान एवं मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शासन ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग आलोक कुमार द्वितीय को प्रेक्षक नियुक्त किया है। जिले में मतदान 19 अप्रैल 2021 और मतगणना 2 मई को कराई जाएगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत और नगरीय निकाय RK सिंह ने बताया कि प्रेक्षक मतदान के लिए 16 अप्रैल और मतगणना के लिए 30 अप्रैल को जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। मतदान की समुचित तैयारियों के बारे में समीक्षा करेंगे। मतदान व मतगणना के दिन यदि कोई गंभीर समस्या दिखेगी तो उसे आयोग के संज्ञान में तत्काल लाएंगे। आजमगढ़ जिला जेल में निरुद्ध बुजुर्ग की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बरथापुर गांव निवासी बुजुर्ग राजदेव की तबीयत शुक्रवार की रात अचानक खराब होने पर आनन फानन में जेल पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। भर्ती बुजुर्ग बंदी का इलाज कर रहे डॉक्टर राजनाथ सिंह ने बताया कि बंदी के शरीर में खून की कमी है और वह कई बीमारियों से ग्रसित भी है, फिर भी उसके इलाज में कोई कमी नहीं की जा रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले में शहीद हुए जवानों के लिए लालगंज में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। लालगंज तहसील परिसर में आज रविवार को भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले में शहीद हुए जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए योगेंद्र राय ने कहा, जब तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तब तक सरकार ने नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए थे। अब मौजूदा कांग्रेस की सरकार की विफलता ही मानी जाएगी कि हमारे 22 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं, जबकि अब भी
31 जवान घायल तो वहीं कई जवान लापता हैं। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी उन सभी जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है जो इस हमले में शहीद हुए हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय के साथ सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल, प्रशांत गुप्ता, डब्बू राय, बंटी राय तथा अन्य पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं योगेंद्र राय, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जनपद के जो नक्सली हमला हुआ है, कल 5 जवानों का 100 मिला और आज 17, इस तरह से 22 जवानों का 100 मिला और 31 घायल हैं। वहाँ की सरकार, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भाजपा की गवर्नमेंट में नक्सली वहाँ समाप्त हो गए थे लगभग, आज फिर सर उठा करके वो पनप गए हैं और सरकार का वहाँ बहुत बड़ी यह कमी है। मैं उन जो शहीद जवान हमारे 22 शहीद हुए हैं और एक सैनिक अब तक लापता है, मैं और अपनी पार्टी की तरफ से मैं घोर निंदा करता हूं और मुझे दुख है। मैं उस परिवार के दुख में दुखी हूं। हमारी पूरी पार्टी इसमें दुखी है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के गजहड़ा ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद की युवा, शिक्षित, कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी आसिया खातून की ग्राम वासियों को होली व शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। आसिया खातून सपा नेत्री व ग्राम सभा गजहड़ा प्रधान पद की प्रत्याशी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। तरवा के रस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से लगी भीषण आग, ट्रैक्टर पर लदा 80 बोझ गेहूं जलकर हुआ राख। बढ़ती गर्मी और तेज हवा के चलते लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है, जिससे गरीब किसान का कहीं खेत जल जा रहा है तो कहीं पूरा आशियाना ही जलकर खाक हो जा रहा है। ताज़ा मामला तरवा थाना क्षेत्र के रस्तीपुर ग्राम का है, जहां आज रविवार को लगभग 10 बजे के करीब संतोष यादव पुत्र खर्चू यादव द्वारा लोकई यादव के ट्रैक्टर पर 80 बोझ गेहूं लादकर घर की ओर आ रहे थे कि रास्ते में ही बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट हो जाने से ट्रैक्टर पर लगे गेहूं के बोझ में आग लग गई। आग की लपटें देखकर आनन फानन में गांव वालों की सहायता से किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 80 बोझ गेहूं जलकर पूरी तरह राख हो गया।
इस अग्निकांड में लोकई यादव के ट्रैक्टर के 2 पहिए भी जल गए, जबकि आग बुझाने में कई लोग भी घायल हो गए बताए जा रहे हैं, जिसमें सर्वेश यादव 40 वर्ष पुत्र कमला यादव, ट्रैक्टर चालक दूधनाथ यादव 25 वर्ष पुत्र राममिलन यादव झुलस गए, जिनका उपचार प्राइवेट अस्पताल में किया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से क्षेत्र का तार जर्जर हो गया है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत छुट्टी के दिन भी खुली एसबीआई लालगंज शाखा के बाहर ट्रेजरी चालान जमा करने के लिए लगी प्रत्याशियों की लंबी कतार। पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के दिशा निर्देश पर छुट्टी के दिन आज रविवार को भी खुले भारतीय स्टेट बैंक की लालगंज शाखा के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है तथा प्रत्याशी कतार लगाकर अपनी ट्रेजरी चालान जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि नामांकन से पूर्व उनका ट्रेजरी चालान जमा हो सके और फॉर्म जमा करने में उन्हें सुगमता हो। इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें, यहाँ 19 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसके नामांकन की प्रक्रिया के क्रम में ट्रेजरी चालान जमा करना अनिवार्य है। बघरवा उर्फ मौलनापुर में निर्मित हो रहे अंडरपास के निकट बुरी तरह फंसा ट्रक पलटने की कगार पर। बघरवा उर्फ मौलनापुर गांव के निकट निर्मित हो रहे अंडरपास के निकट सर्विस मार्ग पर एक ट्रक बुरी तरह फंसकर पलटने की स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे आवागमन बाधित हो चुका है। यदि समय रहते इसे निकाल नहीं पाया गया तो इसके पलटने की भी संभावना उत्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें, आजमगढ़ वाराणसी आवागमन करने वाले बड़े और छोटे वाहन इसी मार्ग से काफ़ी संख्या में आते जाते हैं, लेकिन एनएच के अधिकारियों द्वारा सर्विस रोड को पूरी तरह दुरुस्त न किए जाने से बराबर यहां वाहन आकर फंस जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ दूर मार्ग को दुरुस्त न किए जाने के परिणाम स्वरूप सड़क की स्थिति काफ़ी खराब बनी हुई है। लालगंज में शनिवार को 7वें दिन ब्लॉक से 144 नामांकन फार्मों की हुई बिक्री, तो तरवा से खरीदे गए कुल 153 नामांकन पत्र। पंचायत चुनाव को लेकर विकास खंडों और जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन पत्रों की बिक्री का कार्य लगातार जारी है। शनिवार को 7वें दिन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री की गई। इसमें लालगंज में जहां 144 नामांकन पत्र बिके, वहीं तरवा में 153 नामांकन पत्रों की बिक्री की गई। इस दौरान लालगंज में प्रधान पद के लिए 37 फार्म, बीडीसी के लिए 43, ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 64 फार्मों की बिक्री की गई। इसी प्रकार तरवा में प्रधान के लिए 80, बीडीसी के लिए 40, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 33 नामांकन फार्मों की बिक्री की गई। इस प्रकार 7वें दिन शनिवार को लालगंज और तरवा में कुल मिलाकर 297 नामांकन फार्मों की बिक्री हुई। तरवा में बिना अनुमति अंबेडकर प्रतिमा स्थापना के छत निर्माण को पुलिस ने रुकवाया। पंचायत चुनाव से पूर्व अंबेडकर प्रतिमा स्थापना के लिए छत निर्माण की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। मौके पर तैयार पिलर को ढहवाने के साथ पुलिस ने चेतावनी दी कि बिना परमिशन कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का कुछ महिलाएं विरोध करने के लिए आगे भी आईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस कर दिया। जानकारी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के लौरी बस्ती में जाने वाले चकरोड के किनारे अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना के लिए शनिवार को पिलर खड़ा किया जा रहा था। इसे देखते हुए गांव के ही इंद्र बहादुर सिंह ने निर्माण स्थल को अपनी जमीन बताते हुए घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर दोपहर 1 बजे मौके पर पहुंचकर पुलिस ने निर्माण कार्य को रोकने के साथ तैयार पिलर को भी ढहवा दिया। निर्माण रोकने की सूचना पर काफी संख्या में महिलाएं थाने पर पहुंच गईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस कर दिया। थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने हिदायत दी कि बिना परमिशन के कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। बांसगांव ग्राम सभा में आग की चपेट में आने से आशियाना जलकर हुआ खाक, लाखों की क्षति का अनुमान। तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव ग्राम सभा में आज भीषण आग लगने से आशियाना जलकर पूरी तरह खाक हो गया, जिसमें लाखों का सामान भी जलकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार अंशु पासवान, हंसराज पासवान और अंबिका पासवान पुत्रगण रघुनाथ पासवान के घर के पीछे पुआल में बुझी समझकर रखी हुई राख से आग लग गई और धीरे धीरे आग बेकाबू होती चली गई और मकान के अंदर आग के चले जाने से घर में रखा 5 कुंतल चावल, 5 कुंतल गेहूं, रजाई गद्दा सहित घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। दोपहर 2
2 बजे के करीब लगी आग में परिजनों ने बताया कि सामान सहित उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा अग्निशमन दल को फोन भी किया गया, लेकिन अग्निशमन दल वहां नहीं पहुंच सका, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा गया। आग बुझाते समय 35 वर्ष के अंबिका पासवान पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद का हाथ भी जल गया। ग्रामीणों द्वारा उन्हें ले जाकर एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराया गया। दूसरी ओर पशुशाला में हंसराज पासवान की बांधी गई भैंस पूरी तरह सुरक्षित बच गई बताई जा रही है। कैलाशी देवी पत्नी स्वर्गीय रघुनाथ ने 23 तारीख को पूजन अर्चन के लिए 7,000 रुपये नकद रख रखे थे, वो भी जलकर पूरी तरह खाक हो गए। गांव में लगे हैंडपंप के पानी की सहायता से ग्रामीणों ने मिलकर किसी प्रकार आग पर काबू पाया। सीएचसी लालगंज में 220 का हुआ कोरोना टीकाकरण। 82 में 47 की एंटीजन किट से की गई जांच, नहीं मिला कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज। लालगंज में आज शनिवार को 45 वर्ष से ऊपर के 220 लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। सरकार के निर्देशानुसार आरंभ हुए इस टीकाकरण में कुल 220 लोगों का टीकाकरण हुआ। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया, यहाँ लोग काफ़ी उत्साहित होकर टीकाकरण करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ अब तक किए गए टीकाकरण से किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि आज कुल 82 लोगों की कोविड-19 की जांच भी की गई। इसमें 46 की एंटीजन किट से जांच हुई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। 36 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के गजहड़ा ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद की युवा, शिक्षित, कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी आसिया खातून की ग्राम वासियों को होली व शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। आसिया खातून सपा नेत्री व ग्राम सभा गजहड़ा प्रधान पद की प्रत्याशी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। We have love.